200 डॉलर कचरा है और शेयर बाजार एक धोखा। ये शब्द मेरे नहीं हैं बल्कि उस शख्स के हैं जिसने करोड़ों लोगों को निवेश करना सिखाया। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि शेयर बाजार में आई जो ये हरियाली है सिर्फ एक छलावा है। कियोसाकी क्यों कह रहे हैं कि अब कैश से नहीं बल्कि सोने और चांदी से प्यार करने का वक्त आ गया है। अगर आप भी शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं तो ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने मार्केट में बड़ी गिरावट का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि 2026 से 2027 के बीच स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा। उन्होंने कहा कि ये जो गिरावट है बहुत ज्यादा भयावह होगी। उनकी ये जो तुलना है ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी से की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने दुनिया में बढ़ते कर्ज, मनी सप्लाई में इजाफा और शेयर बाजार में लगातार अनिश्चितता का जिक्र किया। दोस्तों, उनका मानना है कि इन वजह से कई एसेट क्लास में बड़ी गिरावट आएगी। पहले से ही शेयर बाजार, बॉन्ड्स और सोने चांदी जैसे एसेट क्लास में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में कियोसाकी का ये जो अनुमान है डराने वाला साबित हो सकता है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने हालांकि कहा कि इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि मार्केट क्रैश उन लोगों के लिए वेल्थ बनाने का बड़ा मौका होता है जो कि पहले से तैयार होते हैं। उनके मुताबिक बड़ी गिरावट आने पर कहीं ना कहीं अनुशासित निवेशकों को बहुत कम प्राइस पर हाई क्वालिटी एसेट में निवेश बढ़ाने का मौका मिलता है। दोस्तों, कियोसाकी का ये जो विचार है 1977 की उनकी बेस्ट सेलर में शामिल उनके सिद्धांत का हिस्सा है। वो हर मार्केट साइकिल में निवेश में अपनी जो सोच है इसका इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं कियोसाकी के निवेश के 6 बड़े सिद्धांत भी हैं जो बहुत कुछ चीजें बताते हैं। सबसे पहला है एसेट और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझना। जी हाँ दोस्तों, कियोसाकी का मानना है कि अमीर लोगों की जो एसेट बढ़ती है जबकि जो दूसरे लोगों की लायबिलिटी है वो बढ़ती है। एसेट से इनकम होती है और जबकि लायबिलिटी से पैसा निकलता है। वेल्थ क्रिएशन के लिए इस फर्क को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में अगला जो पॉइंट आता है वो है रुपए पैसे से जुड़े मामलों की समझ बढ़ाएं। कियोसाकी मानते हैं दोस्तों कि सिर्फ पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि रुपए पैसे से जुड़े मामलों की जो समझ है वो बहुत ज़रूरी है। इनमें अकाउंटिंग, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट और मार्केट बिहेवियर शामिल हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कैश फ्लो पर ज़रूरी है फोकस। तो रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं और उनका ये मानना है कि एक्टिव इनकम जो है और पैसिव इनकम इनके बीच के फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव इनकम का मतलब हुआ कि उस पैसे से जो कि कल काम करने से मिलता है और पैसिव इनकम का मतलब निवेश और बिजनेस से होने वाली इनकम है। उनका ये मानना है दोस्तों कि पैसिव इनकम जो है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगला जो पॉइंट है वो है रिस्क से भागने की जगह जो है मैनेज करें। रॉबर्ट कियोसाकी ट्विटर पे आए दिन पोस्ट करते रहते हैं, अपनी जो कहीं ना कहीं अनुमान है वो जाहिर करते हैं। इन्वेस्टमेंट और रिस्क के बीच जो है वो गहरा रिश्ता बताते हैं। रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन इसे मैनेज करते हैं। खास करके इसे तब मैनेज करना ज़रूरी होता है जबकि एसेट क्लासेस में बड़ी गिरावट आती है। और इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि टैक्स बचाने के तरीके पर भी आपको फोकस करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि टैक्स बचाने के तरीके पर फोकस करने की सलाह, क्योंकि उनका ये मानना है कि अमीर लोग बिजनेसेस और कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। इससे उनके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसे बचते हैं, इससे वो और ज़्यादा अमीर बनते हैं। दोस्तों, इसी में कहीं ना कहीं जो तमाम पॉइंट्स है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है वो ये कि मार्केट में गिरावट के समय धैर्य बनाए रखें। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं दोस्तों कि बाजार में बड़ी गिरावट के समय धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर और पीटर लिंच की तरह कियोसाकी भी मानते हैं कि बाजार में गिरावट निवेश का बड़ा मौका है। उनका मानना है कि मंदी के दौरान वेल्थ का जो ट्रांसफर होता है, वेल्थ उन निवेशकों के हाथों से निकल जाती है जो कि तैयार नहीं होते, ये उन निवेशकों के पास जाती है जो कि पहले से तैयार होते हैं। तो जिस तरीके से एक बार फिर से रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है मार्केट को लेकर,
उसको लेकर आपकी क्या राय है? आप कैसे सोचते हैं कि आखिर जो इस साल और अगले साल का टारगेट दिया गया है उससे आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।